कि अपनी ज़रूरतों को देखें तो इस तरह से दो भाग में बांट करके देख सकते हैं। एक को हम कह रहे थे कि मेरी ज़रूरतें, और एक को कहे शरीर की ज़रूरतें। और उसके बेस पे ये देखने की थोड़ी कोशिश शायद आप लोगों ने करी होगी कि हम जो कुछ भी करते हैं डिसीजन मेरा है, शरीर मेरा एक साधन है ना, कि मैं शरीर को निर्णय पूर्वक डिसीजन लेके शरीर को चलाता हूँ, चलाती हूँ, है ना। क्या ऑब्जर्व किया, किसी ने किया कुछ ऑब्जर्व? देखा ये कि भाई मैं डिसीजन लेती हूँ हर बार, शरीर तो मेरे डिसीजन के हिसाब से चलता है। माइक दीजिए उनको। जल भाई को माइक दीजिए। अभी नाश्ते में मैंने जो चिवड़ा खाया वो खाया मेरे शरीर ने, बट स्वाद मुझे आ गया। गया तो शरीर में, लेकिन उसका जो मजा लिया वो मजा मैंने लिया, है ना। सही बात है। और क्या ऑब्जर्व किया? और कोई ऑब्जर्वेशन बनी हो? देखा, आप निर्णय नहीं ले रहे तब तक शरीर कुछ नहीं बोल रहा। आप निर्णय नहीं ले रहे तब तक शरीर हाथ भी नहीं उठा रहा। आपका डिसीजन जब तक नहीं हो रहा तब तक कुछ नहीं कर रहा। तो ये मानव को, मतलब ह्यूमन बीइंग को, जो हम है, इसको जब स्टडी करने जाते हैं तो ये समझ में आता है। एसी सेट कर लो। शरीर की जरूरत हो गई पूरी, अब थोड़ा मन की पूरी कर लेते हैं। तो मानव हो तो ये दिखता है कि भाई मैं और शरीर ये दो चीजें हैं, है ना। और हर ये जो निर्णय होता है वो निर्णय मेरा होता है हर बार। ये दोनों की ज़रूरतों को देखेंगे तो ये समझ में आता है कि ये जो सुख है वो मुझे चाहिए, और जितनी भी सुविधाएं हैं वो शरीर को चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब शरीर की ज़रूरतें हैं ना, लेकिन ये जो विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है, ये सब मुझे चाहिए। तो ये मेरी ज़रूरतें हैं। और शरीर की ज़रूरत को थोड़ा देखेंगे समय के रेफरेंस में तो ऐसे समझ में आती है कि वो समय समय पे चाहिए, समय के हिसाब से चाहिए। खाना दिन में कितने टाइम खाते हैं? कोई 3 टाइम खाता हो, कोई 4 टाइम खाता हो, बट दिन भर तो नहीं खा सकते, है ना। तो वो टेम्पररी है। तो ये जो शरीर की ज़रूरतें हैं जी, ये जो शरीर की ज़रूरतें हैं उसको देखेंगे तो वो समय समय पे चाहिए ना। खाना, पीना, सोना, ये सब समय पे डिपेंड करता है। हर वक्त सोते रहे, हर वक्त खाते रहे, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो है विश्वास है, सम्मान है, सुख है, ये समय समय पे चाहिए कि हर वक्त चाहिए? इसका ऐसा है क्या कि सुबह शाम 2 टाइम 1-1 घंटा सुख मिल गया चल जाएगा, फिर दिन भर दुख झेल लेंगे? ऐसा तो नहीं होता, है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि आपसे सुबह शाम सम्मान से बात कर ली जाएगी, है ना, बाकी दिन भर गाली गलौच होगी, चलेगा? नहीं चलता ना। तो इससे ये समझ में आता है कि मेरी जो ज़रूरतें हैं वो तो निरंतर है। जो सुख है वो निरंतरता में चाहिए, भाव जो भी है वो निरंतरता में चाहिए ना। जैसे कल वो कह रहे थे भाई कि उनके पिताजी उनके आइडल है और एक अच्छे बेटे बनना चाहते हैं ना। तो अब ये जो ज़रूरत है पिताजी का सम्मान, ये समय समय पे है कि निरंतर है? निरंतर है। हम अपनी ज़िंदगी में देखें, हमको कभी ऐसा लगता है क्या कि जितनी भी हमारी उम्र हुई, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इतने सालों से तो पिताजी का सम्मान कर ही रहे, बोर हो गए सम्मान करते करते, चलो आज अपमान कर लेते हैं? सोचे कभी ऐसा? नहीं होता ना, क्योंकि ये भाव जो है वो निरंतर होता है, वो निरंतरता में बना रहता है।
लेकिन आपको गुलाब जामुन कितना भी पसंद हो, कोई भी चीज़ कितनी भी पसंद हो, रोज खिलाई जाए तो सुबह शाम दोपहर वही खाना है, रोज वही खाना है, तो जिनको भी लगता है कि मजा आ जाएगा वो ट्राई करके देख लो ना जी। या तो कह रहे कि परेशान हो जाएंगे। तो किसी भी शरीर की चीज को देखेंगे तो एक समय तक चाहिए, समय से ज्यादा फिर वो नहीं चाहिए। लेकिन मेरी जो जरूरत है वो तो मुझे निरंतर चाहिए, भाव निरंतरता में है ना। उसी के साथ मात्रा में देखेंगे, क्वांटिटी में देखेंगे तो ये जितनी भी शरीर की चीजें हैं ना, उनको नापा जा सकता है, गिना जा सकता है, तौला जा सकता है। कि जैसे आपको कपड़े कितने चाहिए, गिन सकते हैं कि इतने चाहिए। रोटी कितनी खाएंगे, गिन सकते हैं कि इतनी खाएंगे। घर कितना बड़ा चाहिए, साइज नाप सकते हैं कि इतना चाहिए। लेकिन ये जो है भाव है, उसको नापा तौला गिना नहीं जा सकता। विश्वास कितना चाहिए ऐसा थोड़ी ना गिन सकते हैं, भी विश्वास चाहिए। सम्मान कितना चाहिए उसका कोई नाप थोड़ी ना बताएंगे कि इतने बाई इतने का चाहिए। सम्मान चाहिए ना। ये थोड़ी ना कहते हैं कि मैं तो तुमसे 2 किलो विश्वास करता हूँ, तुम 1.5 किलो में ही निपटा देते हो। ऐसा तो नहीं होता। तो विश्वास होता है, तो वो क्वांटिटेटिव है, गुणात्मक है, भावात्मक है। उसको नाप नहीं सकते, गिन नहीं सकते, तौल नहीं सकते नहीं। तो ये मेरी जरूरत है जो निरंतर है और जो क्वालिटेटिव है, उसमें गिनती नहीं है। और ये शरीर की ज़रूरतें है जो समय समय पर चाहिए और जिसमें गिन सकते हैं, तय कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं कि इतने किलो गेहूं हमको पूरे घर के खाने के लिए चाहिए, गिना जा सकता है। लेकिन पूरे घर को सुख से जीना है तो कितना प्रेम चाहिए, इस कैसे गिनेंगे? वो गिना नहीं जाता है ना, तौला नहीं जाता, नापा नहीं जाता। तो ये मेरी ज़रूरतें है कि जो ये फिजिकल जितने भी वो है मेजरमेंट्स, उससे ऊपर की है। इसमें गिनती नहीं है, इसमें वो हिसाब नहीं है, इसमें नापना तौलना नहीं है। और ये निरंतर चाहिए। लेकिन मैं लौट के आपसे एक सवाल पूछूं कि आप सुबह से लेकर रात तक जितने भी काम करते हैं ना, कितने टाइम शरीर की ज़रूरत पूरी करने के लिए काम करते हैं? पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, जो भी करते हैं वो सब शरीर के लिए करते हैं। और कितने टाइम मेरी ज़रूरत पूरी करने पे ध्यान रहता है? तो क्या हिसाब निकलता है? जिंदगी का इतना सारा जो प्लानिंग है, उसमें से कितना प्लानिंग है जो शरीर के लिए है? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये जॉब चाहिए, है ना। और कितना प्लानिंग जो है वो यहाँ के लिए है कि मेरे में ये भाव ठीक हो जाए, मेरा ये संबंध ठीक हो जाए, मेरा ये जो स्वभाव है उसमें ये चीज़ इम्प्रूव हो जाए। कितना प्लानिंग इसके लिए है? क्या हिसाब है? परसेंटेज में एवरेज बताए तो कितना आएगा? 50-50 है कि अलग है? इसका कितना परसेंटेज होगा? 95 और बचा कुचा का भी इसमें कर लेते। मैं और योगिता दीदी एक बार किसानों की शिविर ले रहे थे, तो ये बात करते करते हमने कहा कि अभी यहाँ समझने का प्रोग्राम करा है तो इतने लोग आए हैं। सपोज ये प्रोग्राम होता कि डांडिया रास करना है और रात को फिर जलेबी पापड़ मिलेंगे, कितने आते? हजारों आ जाते ना, कि खाना मिलेगा और नाचना गाना है, हजारों आ जाते। तो ध्यान सारा हमारा यहीं पे है, लेकिन सुख कहाँ है? सुख तो इसमें है। तो इस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? उसी तरह क्रियाओं को देखेंगे ना, मतलब इसकी पूर्ति कैसे होगी, ये पूरी कैसे होती चीजें। तो ये जो शरीर की जरूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए वस्तुएं चाहिए। आपको भूख लगी है तो खाना ही चाहिए ना। आपको भूख लगी है और आपको सम्मान दे तो थोड़ी ना भूख मिट जाएगी। भाई भूख लगी है तो खाना चाहिए। और भाव की जगह पर भाव चाहिए, समझ चाहिए। हम क्या करते हैं, वस्तुओं से भाव पूरा करने का प्रयास करते हैं कि गिफ्ट दे दिया, कपड़ा दे दिया, है ना, वस्तु दे के भाव का प्रयास करते हैं। चलता है? कितना चलता है?
नहीं चलता। हमको चाहिए सुख, है ना, तो ये पूरा करना पड़ेगा। और दौड़ कहाँ रहे? यहाँ पे। जैसे हम लोग अभी वडोदरा के पास में हैं, मुझसे कहा जाए कि भाई तुमको यहाँ से चलते चलते या दौड़ते दौड़ते दिल्ली पहुँचना है, ठीक, सुन के तुरंत ही मैं चलने लगूँ या दौड़ने लगूँ। फिर थोड़े टाइम बाद नितिन भाई फ़ोन करके पूछे कि चल रहे हो? मैं कहूँ हाँ चल रहा हूँ। तो बोले पहुँच गए दिल्ली? नहीं। तो ठीक है। हफ्ते भर बाद फिर फ़ोन करे, चल रहे हो कि बैठ गए? कहने नहीं चल ही रहा हूँ, जब से निकला तब से चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, बीच बीच में तो दौड़ लेता हूँ थोड़ा। तो बोले पहुँच गए दिल्ली? नहीं 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 पहुँचा अभी। 2 महीने बाद फ़ोन करे, पहुँच गए दिल्ली? नहीं पहुँचा। चल रहे हो कि बैठ गए? अरे चल रहा हूँ कंटिन्यूअस। कहाँ पहुँचे? तो मुंबई पहुँचा हूँ अभी। तो कमी कहाँ है? पहुँचूंगा कभी दिल्ली? कमी किस में है? मेरी मेहनत में कमी है? किस में कमी है? डायरेक्शन में कमी है। अब यही सवाल मैं आप लोगों से पूछूं, चाहिए क्या? सुख। दिन भर सालों साल मेहनत किसके लिए करते हैं? सुविधा के लिए, कि कैसे घर में पैसा बढ़ जाए, ये जो सोफ़ा है उसको हटा के कैसे नया सोफ़ा ला दे, कैसे ये गाड़ी बेच के नई गाड़ी ला दे, महंगी गाड़ी ला दे, कैसे ये इस घर को बेच के बड़ा घर बनवा ले। सालों साल दौड़ कहाँ रहे? सुविधा के पीछे। मैं ये नहीं कह रहा गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, करो, बट वो शरीर की ज़रूरत है, उससे सुख मिल जाएगा क्या? तो ये गलत डायरेक्शन में दौड़ेंगे दौड़ेंगे सुविधा की डायरेक्शन में, दौड़ेंगे पैसे की डायरेक्शन में, और उम्मीद रखेंगे कि एक दिन सुख मिल जाएगा। किस दिन मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या युवल भाई कभी? अच्छा, उसी तरह एक वो कहानी सुनी होगी ना आप लोगों ने, कि रात के अंधेरे में एक व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा था, जो एक रास्ता था, स्ट्रीट लाइट थी, तो इतना गोल प्रकाश पड़ रहा था, उतना उजाले में एक व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा था। तो कोई गया हमारे जैसा कि चलो थोड़ी हेल्प करा दे, कि क्या ढूंढ रहे हो भाई? कहा एक चाबी ढूंढ रहा हूँ, चाबी गिर गई। कहा मैं भी ढूंढवाता हूँ। तो ढूंढने लगे दोनों मिलके। तीसरा आया कि चलो मैं भी ढूंढवाता हूँ, तीसरा ढूंढवाने लगा, चौथा, पांचवा, छठा, 10, 12, इतने लोग आ गए कि जितना वो सर्कल था लाइट का उसमें ही सब खड़े रह गए। तो भी किसी ने पूछा कि वे तुमको पक्का पता है क्या कि सुई चाबी तुम्हारी यही गिरी थी? तो उसने कहा कि मुझे पक्का पता है कि चाबी यहाँ नहीं गिरी थी। कहाँ गिरी थी? बोले वहाँ अंधेरा है ना तालाब के पीछे, वहाँ गिरी थी। कहा पागल हो ना, फिर चाबी वहाँ गिरी तो ढूंढ यहाँ क्यों रहे हो? तो कहा यहाँ उजाला है मिलेगी चाबी कभी? इसी सवाल को मैं फिर आपसे पूछता हूँ, आज के दिन हमारा सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है? सुविधा का कि संबंध का? इसका बात का दुख ज़्यादा है कि मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है, इस बात का दुख ज़्यादा है कि मेरे पास रहने को घर नहीं है, इस बात का दुख है कि मेरे पास खाना नहीं है, या इस बात का दुख है कि संबंध थोड़े ठीक नहीं है, इस बात का दुख है कि मैं अपने में भाव ठीक नहीं रख पा रहा, या इस बात का दुख है कि मेरी अपने में स्टेबिलिटी नहीं है, या इस बात का दुख है कि मैं अपने में क्लियर नहीं हूँ लाइफ में क्या करना है? कौन सा दुख ज़्यादा है? पहला वाला कि भी दूसरा वाला जो बोला वो लिस्ट? दूसरा वाला। और मेहनत कहाँ कर रहे? कब सफलता मिलेगी? तो यहाँ से दिल्ली जाना है तो नॉर्थ में मेहनत करनी पड़ेगी, साउथ में कितनी भी मेहनत करोगे समंदर के किनारे जाके खड़े रह जाओगे, कुछ नहीं दिखेगा फिर आगे। तो ये अपनी लाइफ में तय करना बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये मेरा शरीर है, इसके लिए खाना पीना, रहना, घूमना फिरना, ये सब इंतजाम करना है, ज़रूरी है। मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी सुख चाहिए, और वो शरीर की ज़रूरतें पूरी करने से नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी कर लूँ। यदि मिल गया होता तो ये करोड़पति अरबोपति अब कमाना बंद कर चुके होते और अपने संबंधों पे काम करते, जो कि ठीक नहीं है उनके। देख लो ना, जितने भी अरबोपति करोड़पति बिलियनर्स दिख रहे हैं, किसके संबंध ठीक है? कौन सुखी है? यदि उतने से मिल गया होता, हमारे एक भीलवाड़ा में सुनील आगीवाल जी है जो ये बात कहते हैं
कि तुम जिस रास्ते जा रहे हो उस रास्ते पे जो एकदम आगे पहुंच चुका है उसका जीना तो देख लो, फिर तय करो कि ये रास्ता जो पकड़ा है वो ठीक है कि नहीं। तो आप में से कितने लोग इतनी मेहनत करेंगे कि इतने करोड़पति अरबोपति बन जाएंगे, बट वो जो मेहनत करके वहां पहुंचे हैं उनका जीना तो देख लो कि वो उससे सुखी हो गए क्या? नहीं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कमाए नहीं, कमाए, अच्छी बात है, नौकरी करे, घर छोटा है बड़ा करिए, गाड़ी नहीं लानी है लाइए, लेकिन सिर्फ गाड़ी लाने से चल जाएगा या गाड़ी में बैठे सभी लोग खुशी खुशी घूमे ये भी जरूरी है? घर में पंखा है, एसी लग जाए उतना ही चल जाएगा, या एसी के साथ साथ मतलब शरीर की ठंडक के साथ साथ मन भी सबका ठंडा रहे ये भी जरूरी है? तो हर शिविर में पूछता हूं कि किस कंपनी का एसी लगा दो तो मन शांत करता है? घर में कैसा सोफा ला दो तो उस पे आपके बैठा मेहमान आपके बारे अच्छी बातें ही बोलेगा? तो इतनी सीधी बात है ना कि ये सारी चीजें सुविधा की रेंज से बाहर की चीजें हैं, उसका मतलब वो हैसियत ही नहीं है सुविधा की कि इन चीजों को छू भी पाए। कल आप कैसा कपड़ा पहन के आएंगे कि जिससे आप पूरा दिन कॉन्फिडेंट फील करेंगे? कपड़े से तय होगा क्या कॉन्फिडेंस आपका? सपोज आपने कोई बहुत महंगा कपड़ा खरीद लिया और चाहा कि इस कपड़े से मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूं या करती हूं, और वहां आते ही कुर्सी पैर में लग जाए और गिर जाए और सब लोग हंस दे, फिर अब वो कपड़ा कॉन्फिडेंस देगा? देगा तो पहन के देख लो, ट्राई कर लो। नहीं। इसको समझने की जरूरत है, ये अपनी जिंदगी की डायरेक्शन की बात है कि किस डायरेक्शन में मैं मेहनत करूं। दोनों में जरूरत है करने की, तय करना पड़ेगा ना कि इस साइड कर रहा हूं, थोड़ा इस साइड भी तो कर लूं, थोड़ा सुख के लिए भी तो मेहनत कर लूं। और सुख के लिए जो कह रहे हैं हम कि वो काम तो अपने पे करना है, अपनी समझ और अपने भाव पे काम करना है। ये वस्तुएं जुटा लेने से वो नहीं मिल जाएगा। कोई वस्तु ऐसी थोड़ी ना है कि जो मेरे भाव को ठीक कर दे, मेरे मन को ठीक कर दे। जैसे कई बार हम बड़ों का शिविर लेते हैं, आप तो सब मोस्टली युवा है तो आप लोग वो बात नहीं बताते हैं, बट मोस्टली जब शादीशुदा लोग बैठे होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई जब पत्नी नाराज होती है तो एक गिफ्ट देते हैं तो मन ठीक हो जाता है। तो हम सामने सवाल करते हैं कि ये जो गिफ्ट देते हैं उससे झगड़ा बंद हो जाता है कि झगड़ा पोस्टपोन हो जाता है? फिर आता है लौट के वही? नहीं आता। अपने आसपास तो देखा ही होगा समाज में। तो मुद्दा तो भाव का है, मुद्दा तो समझदारी का है, सुख के लिए यदि बात कर रहे तो। और दोनों जरूरी है। जैसे मैं एक उदाहरण जो मुझे बहुत अच्छा लगता है बार बार बताता हूँ कि जैसे मैं आपके घर आऊँ, आप मुझे बहुत प्यार से बात करें, आवकार सम्मान दे, है ना, लेकिन मैं सुबह से शाम तक बैठे रहूँ पानी भी ना पूछे, चलेगा? तो आपने भाव बहुत दे दिया, इसकी जरूरत पूरी कर दी, इसकी छोड़ दी, नहीं चलेगा। ऐसे ही मैं आपके घर आऊँ, आप इतनी बड़ी थाली में, वो जो भाई कल बता रहे थे कि ये खिलाऊंगा, है ना, बहुत बड़ी थाली में 32 तरह के भोजन लेके आए और फिर थाली टेबल पे पटकेले खा ले, ये ठीक रहेगा? शरीर को तो इसकी जरूरत से बहुत ज्यादा दे दिया ना, लेकिन मुझे जो चाहिए था भाव वो तो मिला नहीं, तो नहीं अच्छा लगेगा। तो दोनों जरूरी है। और आप देखिए कि आप जब भी किसी संबंध में भी जीते हैं किसी के भी साथ, चाहे एक बेटे के रूप में जीते हैं, चाहे एक बेटी के रूप में जीते हैं, चाहे एक दोस्त के रूप में जीते हैं, आप इन दोनों का ध्यान रखते हैं तभी संबंध में ठीक जी पाते हैं। सामने वाले के शरीर की नीड का भी ध्यान रखना होता है, सामने वाले की अपनी नीड का भी ध्यान रखना होता है। नहीं, एक को भी छोड़ दो तो झगड़ा हो जाता है। वैसे ही अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए भी दोनों नीड पे काम करना होता है। तो मैं बार बार कहूं, कई बार जो होता है ना कि हम जो बोल नहीं रहे वो आप सुन लेते हैं तो मैं क्लियर कर दूं कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इस पर कुछ काम ना करा जाए, कमाया ना जाए। बस मैं तो ये कह रहा हूं कि कितनी जरूरत है वो तय कर लिया जाए और बाकी का समय अपने सुख के लिए भी इन्वेस्ट किया जाए। थोड़ा समझ ले, थोड़ा भाव ठीक कर ले, थोड़ा मन ठीक कर ले, थोड़ा संबंधों को ठीक कर ले, उसके लिए भी तो कुछ एफर्ट लगा ले। जैसे
मैंने भैया से, श्याम भैया से एक उदाहरण सुना था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग कभी किसी फंक्शन में, शादी में जाते हैं, कितनी भी जल्दी में हो, एक आध बार तो आईने के सामने देख ही लेते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, है ना, बाल ठीक है कि नहीं, चेहरा ठीक है कि नहीं, जो भी कपड़े ठीक लग रहे कि नहीं, कितनी भी जल्दी में हो एक बार तो आईने में देख ही लेते हैं। ये मन ठीक है कि नहीं, ये कितनी बार देखते हैं कि किसी के यहाँ जा रहे हैं फंक्शन में, मन ठीक लेके जा रहे हैं कि नहीं, वो कितनी बार देखते हैं। जबकि वहां जाके जो आप बिहेव करेंगे वो ये बाल से, चश्मे से, चेहरे से तय होगा या आपके मन से तय होगा? मन से तय होगा। बहुत बार आईने में देखते हैं, बहुत बार दिन में सेल्फी लेते हैं, सब शरीर की बात है। अपनी सेल्फी कितनी बार लेते हैं कि ये भाव विचार ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये मन ठीक है कि नहीं है। और वो सेल्फी मोबाइल नहीं ले सकता, वो सेल्फी हमें को लेनी पड़ती नहीं। और इसी को आगे देखेंगे ना, इसी को तो ये जो क्रियाएं हैं, शरीर क्या क्रिया करता है? चलता है, दौड़ता है, बैठता है, उठता है, और जो इच्छा विचार आशा करना है, ये क्रियाएं मैं करता हूँ। क्रियाओं का भी सेम है, शरीर की सारी क्रियाएं समय समय पे होती, मेरी क्रियाएं निरंतर होती। विचारों को बंद कर सकते हैं कभी? निरंतर चलते रहते हैं। तो ये मानव के रूप में देखेंगे तो मैं और शरीर, इन दोनों का साथ साथ होना है। मैं मानव हूँ, शरीर भी है और मैं भी हूँ, दोनों का ध्यान रख के जिएंगे तो ठीक जिएंगे। जिसका ध्यान नहीं रखेंगे उसको बीमार करेंगे। शरीर की जो क्रियाएं हैं, शरीर की जो जरूरतें हैं, उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो शरीर को बीमार करेंगे। मेरी जो जरूरतें हैं, मेरी जो क्रिया है, उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने को बीमार करेंगे। अपने को बीमार करना समझते हैं ना, मन खराब कर लिया, उलझन में आ गए, डिप्रेशन में चले गए, ये सब मन की खराबी है। तो दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। बताइए, इस पर कुछ प्रश्न हो तो बात कर लेते हैं। कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए, कुछ अच्छा समझ में आया हो तो भी बताइए। और ये सारी बातें ऑब्जर्व करने की बात है, ये इसको समझने के लिए कुछ भी बाहर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी इसी पल आप देखिए, आप शरीर से कितना काम कर रहे हैं, बहुत थोड़ा, ला के कुर्सी पे बिठा दिया है बस। अभी सारा काम जो आप कर रहे हैं, मोस्टली या तो कान का काम कर रहे हैं, आँख का काम कर रहे हैं, बाकी शरीर तो वैसे अपना देख बैठा हुआ है ना। बाकी सारा काम तो आपका अपना चल रहा है कि नहीं? बहुत सारा भाव को देख रहे हैं, बहुत सारा विचारों को देख रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, है ना। तो जो निरंतर है उसके लिए हम कभी कभी टाइम निकालते हैं, और जो कभी कभी चाहिए उसके लिए निरंतर लगे पड़े हैं। नहीं जी? हाँ सर जी, आपने बोला शरीर और मन, और शरीर तो अच्छा है लेकिन मन को सुधारना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? यही तो कर रहे हैं धीरे धीरे वही सारी बातें कर रहे हैं कि कैसे ये अपने में समझ का, भाव का काम ठीक कर पाए। बट पहली जरूरत इसके लिए क्या है? सबसे पहली जरूरत है ध्यान देना, अपने पे ध्यान देना। जैसे मैं इस कमरे में आऊँ और आप मुझसे कहो कि वंदन एक एसी खराब है, एसी रिपेयर कर दो। सपोज मुझे एसी दिखे ही नहीं, मैं कैसे खराब उसको रिपेयर करूँगा? आप कहो कि अरे एसी रिपेयर कर दो भाई, मैं कहूँगा मैं भी करना चाहता हूँ, कहाँ से करूँ? बोल, आप कहो कि एकदम नालायक हो, एसी रिपेयर नहीं कर रहे। मैं कहा दिख ही नहीं रहा, कहाँ से रिपेयर करूँगा? वैसे ही हम अपने को जो रिपेयर करना चाहते हैं, अपने को ठीक करना चाहते हैं, दिखना तो चाहिए ना पहले कि अंदर चल क्या रहा है। अभी हम लोगों का बाहर देखने का इतना अभ्यास हो गया है, इतना अभ्यास हो गया है कि हर वक्त कुछ ना कुछ बाहर देखते रहते हैं, हर वक्त कुछ चाहिए बाहर देखने के लिए, और कुछ नहीं तो मोबाइल चाहिए जिसमें से कुछ देख सके बाहर। अपने अंदर कितना देखते हैं? अब जिसको देखा ही नहीं है उसको ठीक कैसे करेंगे? अपने अंदर क्या चल रहा है वो कभी देखा ही नहीं है, ठीक कैसे करेंगे? नहीं।
तो देखना तो पड़ेगा ना पहले अपने अंदर मुड़ के कि अंदर क्या चल रहा है मेरे भाव में, मेरे विचार में। हमारे वहाँ एक मौन मंदिर है नडियाद के पास में। उसमें यह है कि आपका एक दिन का 5 रुपए का बस खर्च है, वहाँ रहो खाओ सब आपको मिलेगा, दिन का 5 रुपया। बट हफ्ते भर के लिए बुकिंग करते हैं, 35 रुपये लेंगे, हफ्ता भर रहो। एक ही कंडीशन है, एक कमरे में आप अकेले रहोगे और आपके पास कुछ नहीं होगा, किताब विताब हो सकती है पढ़ाई के लिए, बाकी कुछ नहीं। आपके कपड़े, आपका मन, कुछ नहीं करना, मोबाइल भी नहीं, लैपटॉप भी नहीं, कंप्यूटर भी नहीं, है ना। बाहर की दुनिया से एकदम कट ऑफ, अपने साथ रहो 7 दिन। मुश्किल पड़ जाता है लोगों को, 2-3 दिन में भाग जाते हैं, नहीं रह पाते। इतना मुश्किल हो गया है, अपने अंदर देख ही नहीं पाते, और देखते तो इतना ज्वालामुखी दिखता है कि सह नहीं पाते। बट धीरे धीरे करना पड़ेगा ना, अपनी ओर मुड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है मेरे अंदर। और इसकी मैं एक और अच्छी बात बताऊं, जब भी अपने अंदर देखना शुरू करते हैं ना, नींद आने लगती है, जैसे अभी आपको आने लगी। क्योंकि जैसे ही देखना शुरू करते हैं ना, बहुत सारा अपने आप शांत होने लगता है। जो बहुत कुछ चल रहा था ना, तो शांत होने लगता है। और शांत होने लगता है मतलब हमारे पास कुछ काम नहीं है, शांत होना मतलब सो जाओ अब। बट अच्छी बात है, देखते रहिए, इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। तो ये जो बात है ना कि दोनों की ज़रूरतें पूरी करनी होती है, इसके लिए सुख चाहिए और इसके लिए समृद्धि चाहिए, जो हम पहले दिन से कल से कह रहे हैं, सुख और समृद्धि ना। सुख इसका मुद्दा है, मेरा अपना मुद्दा है, समृद्धि मेरे शरीर का मुद्दा है। शरीर को चाहिए वही सब चीज़ें, शरीर को टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए चाहिए। तो सुख पर हमने कल बहुत सारी बातें करी, आज भी, अभी लंच के बाद बहुत सारी और बात करेंगे सुख पे। अभी थोड़ी बात हम समृद्धि पे कर लेते हैं। और समृद्धि पे बात करने से पहले आपको मार्केट में भेजते हैं या मार्केट को यहाँ लाते हैं। तो आज मंडे है, तो हम लोगों ने थोड़ा प्लानिंग किया कि यहीं पर एक मंडे मार्केट लगाते हैं। आप 3-4 लोगों को शायद कैमरे के कारण दिख नहीं रहा होगा, बट एक ग्लास है जो 150 ml का है। मुझे ये ग्लास भरना हो, छलका देना हो, कितना पानी लूँ जग में? 151 भी चल जाएगा। थोड़ा और छलकाना है तो 160 ले लूँ, 200 ले लूँ, है ना। उतने में भर भी जाएगा, छलक भी जाएगा ना। लेकिन मेरे पास एक ग्लास ये है, जिसकी नीचे जो पेंदी होती है, जेनु तड़िયું હોય गुजराती में कहिए तो, टूटेलू है, टूटी हुई है। कितना पानी लूं जग में तो ग्लास भर जाएगा? पूरा जग भर के पानी उड़ेल दूं तो भरेगा? पूरी बाल्टी, पूरा समंदर? नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? बेज नहीं है। अपनी जिंदगी में भी हमको कितना चाहिए, इसका कोई बेज नहीं बनाएंगे ना समझ का। जिंदगी भर भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, खाली का खाली रहेगा। खुद भरने लगेंगे, अपनी पत्नी को, अपने पति को भरवाने लगेंगे, अपने बच्चे को भी भरवाने लगेंगे कि तू भी कमा, तू भी भर। सारा घर मिलके भरने लगेगा ना, तो भी नहीं भरेगा। भरेगा क्या? तो ये जो बात है कि नीचे बेस लगना जरूरी है, और वो बेस जब लगेगा तो मैं तय कर पाऊंगा कि मुझे जिंदगी में कितने पैसे चाहिए, कितना चाहिए। उससे थोड़ा ज्यादा कमा लूंगा तो भर जाऊंगा और छलक जाऊंगा। ये जो भाव है उसको कहते हैं समृद्धि। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। अमीरी एक अलग चीज है कि बहुत कमा लिया बट मन खाली है अभी भी, वो अमीरी है। समृद्धि वो है कि पता है कि इतना चाहिए और उससे ज्यादा कमा लिया, उससे ज्यादा हो गया, तो जो भर गए और छलक गए वो समृद्धि है। मैं बता पाया समृद्धि क्या है? ज्यादातर लोग ये लगता है कि कोशिश क्या कर रहे हैं, समृद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर होने की कोशिश कर रहे हैं? अमीर होने की कोशिश कर रहे हैं।
और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप 25,000 ही कमाइए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 30,000 ही कमाइए, बट मैं ये कह रहा हूं कि कमाने से पहले तय करेंगे कि नहीं करेंगे कि मुझे कितना चाहिए। तय नहीं करेंगे तो कितना भी कमा लेंगे कम पड़ेगा, ये खाली ग्लास खाली ही रहेगा, टूटा हुआ जो है वो, क्योंकि उसका बेस नहीं है, समझ वाला बेस नहीं है उसका। समझ वाला बेस होगा तो भर जाएगा, छलक जाएगा। जैसे मैंने अभी उनका नाम लिया था सुनील आगीवाल जी का, उनके घर में एक व्यक्ति काम करते हैं, तो उनसे पूछा, नौकर शब्द नहीं यूज करते, सहयोगी शब्द यूज करते हैं, तो कहा कि भाई एक बार ऐसे ही मन कर गया उनका, तो पूछा कि तुम बताओ तुमको जिंदगी में कितने पैसे मिल जाए तो तुमको लगे कि बहुत हो गया। तो उसने कहा 5 लाख। उन्होंने कहा अरे 5 लाख में कुछ नहीं होता आज के दिन। ऐसे करके बहुत उसको खर्चे गिनवाए, ये गिनवाया वो गिनवाया, बढ़ बढ़ के वो 10 लाख गया, उससे ऊपर नहीं गया। उतने मिल जाए खुश हो जाऊंगा मैं। फिर शाम को उनको शादी में जाना था, किसी बड़ी शादी में। उनके जो कॉन्टैक्ट्स है वो थोड़े बड़े हैं, तो एक बहुत अमीर व्यक्ति की शादी थी, तो उसमें आए भी सब अमीर अमीर थे, उसमें ग्रुप में बैठे थे। अब उनका यहाँ मन कर गया पूछने का कि पूछ लूँ। पूछा कि आपको कितने पैसे मिल जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आ गए। 100 करोड़ से कम में कोई नहीं था। कोई कह रहा है 200 करोड़ आ जाए, कोई कह रहा है 300 करोड़ आ जाए, कोई कह रहा है 400 करोड़ आ जाए। तो फिर वो कहते हैं कि इसी धरती पे जी रहे हैं दोनों लोग। एक को लगता है कि 10 लाख आ गए तो बहुत है, मजा आ जाएगा, और एक को लगता है कि 100 करोड़ आने चाहिए। कितना डिफरेंस है। शरीर की जरूरतों में उतना डिफरेंस है कि मन की ये जो मन का उबाल है उसमें डिफरेंस है। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि शरीर की जरूरतें पूरी करनी है, आराम से हो सकती है। मन का उबाल जो है उसको सेटिस्फाई करना है, कभी नहीं पूरा होगा। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि ये जो मन का उबाल है ना, वो अग्नि जैसा है। हमको लगता है कि घी डालेंगे तो शांत हो जाएगा, जितना घी डालेंगे उतना बढ़ेगा। नहीं भाई, 20,000 कमाने वाले को लगता है 25,000 आ जाए तो बहुत है, कम पड़ रहे थोड़े, तो उसका कितना है, 5,000 का ही गैप है। जो लाख कमा रहा है उसको लगता है कि 1.5 लाख आ जाए तो अच्छा है, उसका तो 50,000 का गैप बन गया ना। इसका 5,000 का है, उसका 50,000 का गैप है। तो ये अमीरी ज्यादा है कि गरीबी ज्यादा है? इसकी गरीबी 5,000 की, इसकी गरीबी 50,000 की है। तो हमको ये तय करना है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, कमा कितना सकते हैं उसकी तो लिमिट है, खर्च कितना कर सकते हैं उसकी आज के दिन कोई लिमिट नहीं है। आप यहीं बैठे बैठे अपना सारा बैंक बैलेंस खाली कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या? सालों की कमाई एक दिन में खाली करी जा सकती है। और जब भी इन चीजों को तय करने जाएंगे ना, तो 2-3 बातों का जो बहुत ध्यान रखना होता है। सबसे पहला तो ये है, जो तुलना की मानसिकता में हम उलझ जाते हैं ना, कंपेयर करने लगते हैं कि आपका शर्ट इतने का है तो मेरा इतने का ही क्यों, आपके घर में PS5 है तो मैं क्रिकेट के बैट से क्यों खेलूं, आप महीने में 2 बार थिएटर जाते हो तो मैं मोबाइल में मूवी क्यों देखूं। आपको लगता है क्या कि ये कंपैरिजन का कोई एंड हो सकता है? आज आप अपने पड़ोसी से कंपेयर कर रहे हैं, यदि गांव के सबसे अमीर हो गए तो रुक जाएंगे कि फिर दूसरे गांव कैसे कंपेयर करेंगे, फिर दूसरे गांव वाले से कंपेयर करेंगे। जिले के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए, वहां रुकेंगे कि फिर देश के लेवल पे जाएंगे। तो कंपैरिजन का मामला ही ऐसा है कि उसका कोई और छोर तो दिखता नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए ये मैं दूसरों से कंपेयर करके तय करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या मोबाइल यूज करूंगा, घर में क्या रखूंगा, ये मैं तय नहीं करूंगा, ये अब आप सब लोग तय करेंगे। नहीं, कपड़े में आपको देख के तय करता हूं, मोबाइल में आपका देख के तय करता हूं, सोफा में आपका देख के तय करता हूं, है ना। तो जो कंपैरिजन में सुखी होना है ना, कि उससे ज्यादा अच्छा मेरे पास हो, वो तो एक ऐसी इच्छा है जो वो होता है ना कि हम गर्मियों में देखते हैं तो दूर एक पानी पानी दिखता है,
मृगजड़ कहते हैं जिसको गुजराती में, झांझवा। हमको लगता है उतना दूर जाएंगे तो पानी है, उतना दूर जाएंगे तो वहां मिलता है पानी की और दूर दिखता है, और दूर दिखता है। तो आज मैं एक व्यक्ति से कंपेयर कर रहा हूं, उसको यदि ओवरटेक कर लिया तो फिर उसके आगे, फिर उसके आगे। तो मुझे क्या चाहिए वो इंडिपेंडेंटली तय करूं। जब तक ये तय ना करूं तब तक मेरे में समृद्धि का भाव आना बड़ा मुश्किल है, गरीब ही रहूंगा। जैसे मुझे लगता है, यदि मतलब मुझे शायद लगता है कि अदानी अंबानी जो है वो बहुत अमीर है, क्या पता वो इलॉन मस्क से कंपेयर करके अपने को गरीब मान के बैठे हो ही सकता है ना। हमको लगता है कि आप अमीर हो, आपके पास बहुत पैसा है, क्या पता कि आप तो अपने को गरीब मान के बैठे हो किसी और के साथ कंपेयर करके। तो मुझे कितनी सुविधा चाहिए ये कंपैरिजन में तय करेंगे कि इंडिपेंडेंटली तय करेंगे? कैसे तय करेंगे? बोलिए तो, कैसे तय करेंगे? गहन सोच में डूब गए सब लोग। और जब तक कंपैरिजन रहेगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि जब तक कंपैरिजन रहेगा तब तक कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेगा, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेगा। किसी को लगेगा कि मेरे पास ज्यादा है, किसी को लगेगा कि मेरे पास कम है। सब एक हो पाएंगे उसमें? कभी नहीं हो पाएंगे। आपको खुद को ही लगेगा, इसके कंपेयर में देखोगे तो सुपीरियर लगेगा कि कितना सारा है मेरे पास, इसके कंपेयर में देखोगे लगेगा कुछ नहीं है, गरीब है। तो कभी लगेगा कि हम सुपीरियर है, कभी लगेगा कि इंफीरियर है। और इस कमरे में यदि हम में से कोई एक अमीर बन जाए, यदि किसी के पास 1 करोड़ रुपया आ गया और बाकी सब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में घूम रहे, कंपैरिजन कर रहे, अपने को गरीब मान रहे, पीड़ित होकर के घूम रहे, वो व्यक्ति सुरक्षित है जो इतने पैसे कमा के बैठा है? तो समाज में सारा चोरी अपराध सब होगा। ये बहुत बड़ा रोग है ना ये कंपैरिजन। धीरे धीरे कभी उसको आप फैला के कनेक्ट करें तो सारी समस्या से कनेक्ट होता है। कोई ईगो में चल रहा है कंपैरिजन के कारण, कोई डिप्रेशन में जा रहा है कंपैरिजन के कारण, कोई चोरी कर रहा है कंपैरिजन के कारण। नहीं, तो हमको ये अपने में जांचने की जरूरत है। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि ये सारी बातें सुनने की, बोलने की बातें नहीं है, ये अपने में देखने की बातें हैं। देखेंगे नहीं तब तक ठीक कैसे करेंगे? तो ये अपने में जांचने की चीज है कि आज जो मैं कपड़ा पहन रहा हूँ या जो कपड़ा पहन रही हूँ, कंपैरिजन के माइंडसेट से पहन रही हूँ या इंडिपेंडेंटली तय कर रहा हूँ कि वाकई में मेरी जरूरत कितनी है। यदि मुझे नया फोन लेने का मन कर रहा है, वाकई में जरूरत है या कंपैरिजन के कारण है? और एग्जाम्पल तो लाइव देख ही लिया हमने। बैंक में भीड़ लगेगी फिर। तो ये कंपैरिजन जो है ना और कंपटीशन जो है, ये सारी चीजें तो बहुत मतलब अपने को भी बर्बाद करती है, समाज को भी बर्बाद करती है। उसके बदले यदि ये हो ना कि जरूरत पूरी करनी है, जरूरत पूरी करनी है तो कंपटीशन नहीं करेंगे तो हेल्प करेंगे। मैं भी आगे बढ़ूं, आप भी आगे बढ़ो भाई। जैसे मुझे आप सबसे ज्यादा अमीर बनना है, यदि मैंने ऐसा मान लिया, अब मैं आप सबकी हेल्प करूंगा, आपको बताऊंगा कि पैसा कैसे कमाते, बताऊंगा क्या? यदि मैंने यह तय किया कि मुझे आप सबसे ज्यादा अमीर बनना है, तो आपको नहीं बताऊंगा कि पैसा कैसे और बढ़ाए। गलत रास्ते पे जरूर चढ़ा दूंगा यदि मन और खराब हो गया तो, कि और डूब जाओ। लेकिन यदि मैं ये सोचूं कि भाई मेरी जरूरत पूरी करनी है और सबकी जरूरत पूरी हो, तो सबको बताऊंगा कि भाई कैसे आगे बढ़ सकते हो आप, कि नहीं? तो जब तक कंपैरिजन है, कंपटीशन है, तब तक तो लड़ाई झगड़ा, मारपीट, किसी का ईगो में जाना, किसी का डिप्रेशन में जाना, अपना खुद का ही दिन में 10 बार ऊपर नीचे होना, ये सब तय है। जब सहयोग का भाव है, जब यह है कि सबकी जरूरत पूरी हो, मेरी भी जरूरत पूरी हो ना, तो हम भी शांत रहेंगे, दूसरे की भी हेल्प करेंगे। तो आप लोगों में से
कई लोग सोमदेव जी का शिविर करके आए हैं, जो कई बार अपने शिविर में एक लाइन बोलते हैं सोमदेव त्यागी जी कि पड़ोसी की गाड़ी पड़ोसन की साड़ी ये दो चीजें हमारा फाइनेंस तय करती है। पड़ोसी की गाड़ी पड़ोसन की साड़ी, वही तो तय करता है कि अब हमारे घर में क्या आएगा। तो उस मानसिकता में तो ऐसा ही होगा। भैया भी एक कहानी बार बार सुनाते हैं कि एक व्यक्ति ने भगवान की बहुत तपस्या की, तो भगवान ने कहा कि बताओ बेटा क्या चाहिए, प्रसन्न होके, कहानी है, कहानी की तरह ही देखिएगा। तो उसने कहा कि मैं जो मांगू सुबह उठ के मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा बेटा तथास्तु मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि जितना तुमको मिलेगा पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। तो उसने सुबह उठ के मांगा कि भगवान मेरा एक बहुत बड़ा घर हो जाए। हो गया उसका घर बहुत बड़ा, पड़ोसी के 2 हो गए। उसने एक दिन सुबह उठ के मांगा कि मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, लैम्बोर्गिनी आ जाए, तो पड़ोसी के 2 लैम्बोर्गिनी हो गई। अब मतलब क्या रहा लैम्बोर्गिनी रखने का, घर बड़ा करने का, उसके तो 2 हो गए। तो अब अपनी वही लैम्बोर्गिनी अच्छी नहीं लगती, लगती है? अब अपना वही बड़ा घर अच्छा नहीं लगता। अब क्या मतलब इतनी तपस्या करने का और मांगने का। लेकिन उनको कहीं से कोई वकील मिल गया, तो उसने कहा कि बहुत आसान है इससे छुटकारा पाना। तो उसने कहा कैसे आसान है? तो कहा कुछ नहीं, कल सुबह मांगो कि भगवान मेरा एक हाथ टूट जाए। तो उसने एक सुबह उठ के मांग लिया भगवान मेरा एक हाथ टूट जाए, पड़ोसी के 2 टूट गए। फिर एक सुबह उठ के मांगा भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। फिर एक दिन मांगा कि भगवान मेरे घर के सामने कुआं हो जाए। पड़ोसी 2 आंखों गवा चुका, पड़ोसी अंधा हो चुका, और घर के आगे 2 कुएं, किसी दिन गिर के मर गया, खत्म कहानी। तो कंपैरिजन से चलेंगे तो हम किस लिमिट पे जाएंगे वो कह नहीं सकते, है ना। दूसरे को नुकसान में देख के अपने को बड़ा बनाने के लिए अपनी एक आंख फुड़वा लेंगे कि उसकी तो 2 फूटेगी, अपना एक हाथ तुड़वा लेंगे कि उसके तो 2 टूटेंगे। तो मैं वो बार बार कहता हूं कि ये जो कंपैरिजन है ना, ये रोग है। उसको देख के उसका इलाज नहीं करेंगे तो जिंदगी एकदम कहाँ जाएगी पता नहीं पड़ेगा। और हर छोटी छोटी चीज में इसको तय करने की जरूरत है कि कितना कंपेयर करते हैं हम दूसरों से। देखिए ना, एक एक चीज को लेके कंपेयर करते हैं, हेयर स्टाइल को लेके कंपेयर करते हैं, यहाँ से लेकर के पैर के नाखून तक कंपेयर करते हैं, पैर के जो वो बिछुए पहनते हैं वहां तक कंपेयर करते हैं। इतना सारा कंपेयर करेंगे तो अपनी जरूरत कहाँ जाके तय करेंगे। ये तो ऐसा ही हो गया ना कि मेरा रिमोट आपके हाथ में है। अब ये हमको जो सोफा बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यारा लगता था, किसी रिश्तेदार के घर गया और उनका नया सोफा देखा, फिर अपने घर आया, वही सोफा चुभने लगता है। हमारे यहाँ अहमदाबाद में एक मित्र है जो सैनिटरीज की दुकान है उनकी। तो उन्होंने कहा कि एक बिल बना, उनके घर में एक शाम को बैठा था तो उन्होंने कहा कि एक बिल बना हमारे यहाँ। जो व्यक्ति थे उनके घर में 5 टॉयलेट बाथरूम थे और उन्होंने 5 के सिर्फ नल लिए और शावर लिए और कुछ नहीं लिया, ना टाइल्स ली, ना बाथटब लिया, ना वो बेसिन लिया, कुछ नहीं, सिर्फ नल और शावर। कितने का बिल बना होगा 5 बाथरूम के नल शावर का? कहा 7 लाख। मैं जहाँ रहता हूँ खेड़ा में ना, वहाँ पास में जो किसानों के कुछ घर है, 7 लाख में पूरा घर बन जाता है उनका। और ये सिर्फ नल शावर 7 लाख के। काम कितना है नल का? इतना करो तो पानी आ जाए, इतना करो तो पानी बंद हो जाए, इतना ही तो काम है ना। 30 रुपए का लगाओ तो भी वही काम करेगा। काम तो उतना ही है ना। तो यदि ये तय नहीं किया ना कि कोई चीज मुझे क्यों चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, मार्केट तो बैठा ही है आपको लूटने के लिए, जैसे हमने अपने वॉलंटियर्स बिठाए थे।
एक और मित्र है जिनके बेटे ने कहा कि पापा मुझे नए पर्दे लाने हैं, तो पापा ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, खुद जाके ले आ। तो बेटा ले आए 2 लाख का एक पर्दा। पापा को लगा कि यार मैं ही चला जाता तो अच्छा होता। आती है इतनी महंगी चीजें, 2 लाख का एक पर्दा। तो ये तय करने का मुद्दा है ना, कि मुझे कितना चाहिए, और तय मैं इंडिपेंडेंटली कर पाऊं, ना कि दूसरों का देख के, ना कि दूसरों का देख के। यदि ये कंपैरिजन में फंस गए ना तो होता यही सब है कि खुद तो तनाव में रहते ही है, दूसरों के साथ ईर्ष्या, विरोध, झगड़ा, दूसरे का नुकसान करने के लिए तैयार हो जाना, ये सब भी कर लेते हैं। और कोई अहंकार में जाता है, कोई डाउन जाता है। तो मैं बार बार कहता हूं, फिर कहता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कम कमाए, जितना आपको कमाना हो उतना कमाए, उससे थोड़ा ज्यादा भी कमाए, क्योंकि मेहमान आएंगे तो खिलाना भी पड़ेगा। तो बट अपनी जरूरतें तय करेंगे कि नहीं करेंगे। और गिनना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार बैठिए परिवार के साथ, पूछिए खाने का खर्चा कितना है महीने भर का, कपड़ों का खर्चा कितना होता है महीने भर का, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी ये जो है उसका महीनों में नहीं गिनते, उसका सालों में गिन लीजिए कि साल भर में कितना खर्चा मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर का होता है, घूमने फिरने में हमारा कितना खर्चा जाता है। एक एक चीज का लिस्ट बनाइए। हमने तो घर में करके देखा है, इसलिए कह रहा हूँ, 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगता टाइम। एक बार बैठ के 3 घंटे डिस्कस, 3 घंटे भी मैक्सिमम कह रहा हूँ, गिन लो, हो जाती है गिनती कि इतना चाहिए हमको। अब यदि आपको 42,000 चाहिए, उतना लिस्ट आता है, 50,000 कमा लो, उतना जुगाड़ कर लो, हो गई जिंदगी सेट। लेकिन आपने 50,000 कमाए और आपके दोस्त ने 70,000 की जॉब ले ली और कंपेयर किया, तो फिर 50,000 आपके किसी काम के नहीं। अब आपको 80 चाहिए, भले आपकी जरूरत 42 की है, चाहिए 80 मेहनत करके कमा भी लिए, कोई और आया 1 लाख की जॉब ले ली, अब उससे ज्यादा चाहिए। और ऐसी जिंदगी का कोई बहुत फायदा नहीं दिखता। मतलब दिखता भी हो कि ऐसे जी के मजा आएगा तो जी लिया जाए, बट हमेशा हम तनाव में रहते हैं, गरीबी के भाव में रहते हैं कि मेरे पास कम है ना? हमेशा कंपटीशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और जो कल मैं कह रहा था कि ये कंपटीशन, कंपैरिजन नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि एक्सेप्टेंस है? नेचुरली एक्सेप्ट होती है कंपटीशन, नेचुरली एक्सेप्ट होता है कंपैरिजन, नेचुरली एक्सेप्ट होता है दूसरे का नुकसान कर लेना? नहीं होता। तो जब तक नेचुरल एक्सेप्टेंस का भाव नहीं आता है, तब तक तो इन चीजों में कोई बहुत फायदा नहीं दिखता है। वही हेल्दी कंपटीशन का मतलब देखेंगे तो उतना ही है कि मैं किसी चीज में आगे बढ़ा हूं, आप मुझसे ज्यादा आगे बढ़े, तो पहली कंडीशन है कि मैं आपको आगे बढ़ा देख के खुश होता हूं। वो भाव नहीं आता कि मैं ईर्ष्या करने लगूं आपकी। आप मुझसे ज्यादा समझदार हो गई है तो मैं ये देख के खुश होता हूं कि देखो दीदी कितनी समझदार हो गई, और फिर सहयोग लेता हूं। ये हेल्दी कंपटीशन का मतलब है। मैं ईर्ष्या करने लगूं और अब कैसे आपको नीचा दिखा के मैं अपने को ऊंचा दिखा लूं, ये हेल्दी नहीं है कंपटीशन। भाई हेल्दी कंपटीशन शब्द ही मुझे इतना तो ठीक नहीं लगता, बट आपने उस शब्द को पूछा तो मैंने एक तरह से प्लेस किया। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट तो है अपनी जरूरत को पूरा करना और दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार होना। पर ऐसा हो तो ग्रोथ, हाँ, अगर हम सेटिस्फाइड ही हो जाए हर एक चीज़ पे तो कुछ ग्रो होगा ही नहीं। वर्ल्ड में जो अलग अलग चीज़ें हो रही है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कुछ तो कंपटीशन या कुछ होके ही आगे बढ़ने का एक ग्रोथ माइंडसेट में, वो ईर्ष्या वो सब नहीं बोल रहा हूँ, पर जैसे भी हमारा इवोल्यूशन है जो, तो हमने पहले आदि मानव थे, वहाँ से धीरे धीरे कुछ भी वो कम्पीट हुआ या आई डोंट नो, तो जो भी हम ग्रोथ कर रहे हैं, अगर हम सेटिस्फाइड कि चलो भाई इतना ही हो गया तो आगे ग्रोथ ही नहीं होगा। इसका एक बहुत सिंपल वो है, आप अपने आप से पूछिए कि आप किस भाव में होते हैं तो सुखी होते हैं। हमेशा इस भाव में रहेंगे कि मेरे पास कम है और मुझे ज़्यादा चाहिए, ये सुख और आराम देता है, या मेरे पास अब बहुत है और अब इस तृप्ति के साथ मैं अब विकास करूं जो करना है,
नहीं, विकास जैसे पहले आप हेल्थ का देख लीजिए तो हमारे पास दवाई या कुछ नहीं आपकी थी। बात हाँ, समझ गया। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ग्रो कर रहे हैं किस भाव से ग्रो करना ज्यादा ठीक है। ग्रो यानी हेल्दी, वो ईर्ष्या और कंपैरिजन है कि मैं वही। इसको देख के ग्रो, अमेरिका को देख के मैं यहाँ बुलेट ट्रेन बनाऊं, हाँ, दैट इज वही कह रहा हूँ। हाँ बाकी ग्रो करने में क्या ही बुराई है, करिए, बट हर बार गरीबी के भाव में रह के ग्रो करना है या एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होना है, जरूरत के हिसाब से जरूरत grow के हिसाब करना से होना है, कौन सा ज्यादा ठीक है। तो इतनी ही बात कह रहे हैं। बाकी तो आपको लगता है कि घर छोटा है और बड़े घर की वाकई में जरूरत है तो करिए ना बड़ा, बट वो अपनी जरूरत देख के करेंगे, फिर पड़ोसी का डिजाइन देखने नहीं जाएंगे कि उनका जैसा है उससे ज्यादा अच्छा करना है। ठीक, ठीक है, तो इस पर आराम से विचार किया जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।